हेलो दोस्तों। तो आज अपन इस वीडियो में क्लास थर्ड को कंप्लीट करेंगे। अपन ने क्लास फर्स्ट और सेकंड में 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, तो आज अपन तीसरा टॉपिक है अपन का ये थर्ड टॉपिक है वैज्ञानिक उपकरण और उनसे संबंधित डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे अपन इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहना, लास्ट तक देखते रहना। और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे इस वीडियो के अंदर, जो सभी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं, वनडे एग्जाम, उनमें पूछे जाते हैं। इनमें से ये उपकरण है, मैं जिसके थ्रू बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इसके अंदर, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो अपन उनको कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी पे डाल देता हूँ क्विज़ के रूप में, तो उनको कंप्लीट कर लेंगे अपन उस तरह से भी। तो अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन अपन का इस प्रकार होगा इसमें, और जो भी क्वेश्चन होंगे इसमें ऑप्शन जो भी इसके क्वेश्चन के, तो जो अदर ऑप्शन को मैंने इस तरह से वीडियो के रूप, इसमें जो भी ऑप्शन है उनका भी सॉल्यूशन दिया है मैंने डिटेल। तो इस वीडियो में बने रहना और देखते रहना लास्ट तक। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का, स्पायरोमीटर का, क्रोनोमीटर का या अल्टीमीटर का? तो अपन को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से अपन को छांटना है। पेपर में इसी तरीके से आता है, तो अपन को एक ऑप्शन छांटना है इसमें से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर क्या होता है? ये अल्टीमीटर इस तरह से रहता है। ये इमेज दे रखी है इसके अंदर, ये एरोप्लेन के अंदर वायुयान जो भी होते हैं इसके अंदर लगा रहता है इस तरह से। अल्टीमीटर को हिंदी में बोलते हैं अपन तुक्ता मापी बोलते हैं इसको, इस नाम से भी आ जाता है कभी कभार ये। तो इस उपकरण का उपयोग ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग विमान में किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये अल्टीमीटर क्या है। तो अपन अगला देखते हैं, जो भी ऑप्शन थे इसके अगले, बैरोमीटर, स्पायरोमीटर, अल्टीमीटर। तो अपन ने अल्टीमीटर, तो इसका राइट आंसर हो गया था। तो अपन अदर ऑप्शन को भी देखते हैं सोल्यूशन इनका। तो अदर ऑप्शन का सोल्यूशन देखेंगे अपन। बैरोमीटर है अपन का, तो बैरोमीटर का यूज कायम में होता है। तो बैरोमीटर यह उपकरण वायुदाब मापने के काम में आता है। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक ई टोरसेली बोलते हैं ना अपन, तो इसका पूरा नाम क्या है? इवान गेलिस्टा टोरिसेली है। तो यदि बैरोमीटर का, इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें अलग से। यदि बैरोमीटर पैमाना अत्यधिक तेजी से कम हो तो यह आंधी तूफान की संभावना को व्यक्त करता है, और धीरे धीरे कम हो तो ये वर्षा की संभावना को व्यक्त करता है। और यदि बैरोमीटर पैमाने में वृद्धि हो तो साफ मौसम की परिस्थितियां रहेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा किसमें किस तरह से होता है इसका यूज बैरोमीटर का। तो इसमें बैरोमीटर का चित्र दे रखा है इस साइड बैरोमीटर का चित्र है, और इस साइड दे रखा है अपन को स्पायरोमीटर का। तो स्पायरोमीटर देखेंगे अपन, श्वसन दर को मापने वाला उपकरण है। स्पायरोमीटर क्या है? श्वसन दर को मापने वाला उपकरण है। स्पायरोमीटर की मदद से सांस लेने और छोड़ने से आपको आपके फेफड़ों को सक्रिय रखने और तरल पदार्थ से मुक्त रखने में मदद मिलती है। जब आप स्पायरोमीटर की मदद से सांस से जुड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो उपकरण के अंदर मौजूद गेंदे या पिस्टन ऊपर उठते हैं, जिससे आपकी सांस की मात्रा को मापा जाता है। ये स्पायरोमीटर है, इसमें इस तरह से गेंदे दे रखी है, तो ऊपर उठती है, इस पर एक्सरसाइज करते हैं। स्पायरोमीटर है, श्वसन दर को मापने वाला उपकरण है। तो अपन अगला देखते हैं अब। तो क्रोनोमीटर क्या है? तो क्रोनोमीटर का भी सॉल्यूशन देखेंगे अपन। तो क्रोनोमीटर जांच के सही समय के मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है। ये जो जहाज होते हैं शिप वगैरह, उनके अंदर लगाए जाते हैं क्रोनोमीटर इस तरह से। तो यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है समय को मापने के लिए, सही समय को। तो अपन देखते हैं रुधिर दाब को मापने वाला उपकरण कौन सा है? रुधिर दाब क्या होता है अब इसको समझेंगे अपन। स्पिग्नोमेनोमीटर, सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर, ओडोमीटर। तो रुधिर दाब को मापने वाला उपकरण कौन सा है इसमें से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका स्पिग्नोमेनोमीटर। स्पिग्नोमेनोमीटर होता है, इसको रुधिर दाब को मापने वाला इस तरह से दिया रहता है। ये सभी क्लिनिक शॉप में लगा रहता है, इस तरह से दे रखा है। जो भी नापते हैं उसमें स्पिग्नोमीटर से। तो अपन देखेंगे स्पिग्नोमेनोमीटर, स्पिग्मोमेनोमीटर, इसको रक्तचाप मापी, ब्लड प्रेशर या बीपी मशीन, जो बीपी होती है ना, किसी बीपी कम ज़्यादा तो उससे नपवाते हैं इस मशीन से। तो रक्तचाप मापी है, रक्तचाप को मापने का काम आता है, इसको रक्तचाप मापी भी बोलते हैं और बीपी मशीन भी बोलते हैं। तो इसका उपयोग कहते हैं स्पिग्नोमेनोमीटर है। तो अपन अगला देखते हैं अब। ये दे रखा है अपन को, अदर ऑप्शन का सॉल्यूशन देखेंगे अब अपन। सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को रिकॉर्ड करता है। पृथ्वी की प्रपटी में अचानक कंपन या झटके आना भूकंप कहलाता है। पृथ्वी की पपड़ी विभिन्न आकारों के विभिन्न भागों से बनी है।
उन्हें प्लेट कहा जाता है। दुनिया में ज़्यादातर भूकंप प्लेटों के हिलने डुलने के कारण आते हैं। तो अपन को पता चला कि सिस्मोग्राफ होता क्या है, उसका यूज किस तरह से किया जाता है। सिस्मोलॉजी ये भी आ जाता है कभी कभार क्वेश्चन अपन के, सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है। तो सिस्मोलॉजी से अपन किसका अध्ययन है, किससे संबंधित है, भूकंप के अध्ययन से। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मर्कली स्केल का उपयोग किया जाता है, जबकि भूकंप का परिमाण मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। इसको समझने वाला पॉइंट है मर्कली स्केल और ये रिक्टर स्केल, तीव्रता और परिमाण इस तरह से यूज होता है इनका। मर्करी और रिक्टर दो स्केल होती है। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल 1 से 9 के आधार पर मापता है। तो अपन ने समझा रखा है, इसमें चित्र दे रखा है रिक्टर स्केल का। तो रिक्टर स्केल है, इस तरह से मापते हैं इसको, रिक्टर मैग्नीट्यूड, और ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है इस तरह से 1 से 9 तक। तो अपन देखते हैं अब आगे लेक्टोमीटर क्या होता है। तो लेक्टोमीटर का उपयोग काय में होता है, तो लेक्टोमीटर को देखेंगे अपन। तो लेक्टोमीटर ये एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दूध के घनत्व को मापकर उसकी शुद्धता की जांच की जाती है। लेक्टोमीटर एक छोटा कांच का उपकरण है, ये दिख रहा है अपन को इस साइड। उपयोग दूध में पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग काय में किया जाता है, दूध में पानी की मात्रा। सरल शब्दों में देखें तो अपन इसका एक छोटा कांच का उपकरण है जिसका उपयोग दूध की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। एक काय के सिद्धांत पर काम करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है ये। तो अपन अगला देखेंगे अब, ये उपकरण है लेक्टोमीटर। तो अपन अगला देखते हैं अब ओडोमीटर। तो ओडोमीटर को ध्यान से देखेंगे अपन। ओडोमीटर ये एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वाहन द्वारा तय किए दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर है, इस तरह से बना रहता है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर यहाँ से इस तरह से नापता है, ये दूरी मापता है ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर रहता है जो स्पीड मापता है, इस तरह से लगा होता है कार, और इसमें जो कार वगैरह वाहन रहते हैं उनमें नापता है। ये मोटरसाइकिल का है, तो इसमें ये ओडोमीटर यहाँ पर इसकी दूरी माप रहा है और ये स्पीड बता देता है यहाँ से किस स्पीड में चली, स्पीडोमीटर। तो ये दोनों मोटरसाइकिल में इस तरह से मोटरसाइकिल का है, और ये दे रखा है कार वगैरह में यूज होता है, वाहनों में। इस तरह से अपन आगे देखते हैं हम अमीटर। तो अमीटर को देखेंगे अपन। अमीटर विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण है। किसी परिपथ की किसी शाखा में बनी वाली विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। अमीटर का चित्र दिया गया है। तो अपन अगला देखते हैं हम। अमीटर देख लिया आपने, अमीटर विद्युत धारा को मापने का उपकरण है। अपन अगला देखते हैं अब फेदोमीटर। तो फेदोमीटर क्या होता है, फेदोमीटर एक उपकरण है जिससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो फेदोमीटर दे रखा है अपन को, ये शिप है, जहाज है, इस तरह से ये गहराई माप रहा है इस तरह से, और ये फेदोमीटर है, इसका चित्र है फेदोमीटर का। तो अपन अगले देखते हैं हम रेन गेज। रेन गेज क्या होता है, रेन गेज होता है किसी स्थान पर होने वाली बारिश को मापने के लिए जिस यंत्र का काम में लाया जाता है उसे वर्षा मापी या रेन गेज कहते हैं। जो भी देश होते हैं संसार के सभी देशों में, वहाँ का मौसम विभाग बारिश का रिकॉर्ड रखने के लिए जगह जगह वर्षा मापी यंत्र लगाता है, जिससे बारिश को इंचों या मिलीमीटर में मापा जाता है। तभी तो अपन को पता चलता है कि किस जगह कितनी मिलीमीटर बारिश हुई। तो इस तरह से यंत्र लगे होते हैं सब जगह, तो उनसे मापा जाता है इस तरह से। तो अपन को इसमें डायग्राम में समझा रखा है इस जगह पे, यहाँ पर वर्षा मापी यंत्र है। तो अपन देखते हैं अब थर्मामीटर क्या है। तो थर्मामीटर देखेंगे अपन। थर्मामीटर तापमापी या थर्मामीटर यंत्र है जो ताप या ताप की पूर्णता को मापने में काम आता है। अपन ने देखा ही होगा क्लिनिक या मेडिकल, या अपन भी ले सकते हैं इसको, घर पे भी ला सकते हैं इसको। इस तरह से रहता है, थर्मामीटर आता है ये। तो बुखार चेक करने में काम आता है। मनुष्य शरीर का तापमान मापने वाला उपकरण थर्मामीटर है। शरीर का सामान्य तापमान लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसमें सेंटीग्रेड में देखें 37 डिग्री सी होता है। तो इस तरह से रहता है शरीर का सामान्य ताप। तो अपन ने देख ही लिया। और अपन ने यहाँ पर एक और ये देखा था ना, यहाँ पर अभी इसमें कौन सा था ये, अभी आया था यहाँ पर, ये रहा स्पिग्नोमेनोमीटर। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था, कम्युनिटी क्यूजेस की सेक्शन वाले पे। तो उसमें देखा था, मैंने डाला था इसमें कि मनुष्य शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो कितना होता है, 120/80 mmHg होता है इसका। तो अपन अगला देखते हैं। अपन ने यहाँ पर आए गए थे, अपन कहाँ पर आ गए थे, तो अपन देख रहे थे यहाँ पर तो कैलोरीमीटर। अब अपन वन लाइनर के फॉर्म में करेंगे इसको। कैलोरीमीटर क्या होता है, कैलोरीमीटर का उपयोग उष्मा की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। और टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप का उपयोग दूर की वस्तु को देखने में काम आता है। और टेकोमीटर क्या होता है, टेकोमीटर का उपयोग वायुयान या मोटर की नाव की गति मापन में किया जाता है। और पायरोमीटर क्या होता है, उच्च तापों को मापने वाला यंत्र है, जैसे सूर्य का ताप तो उच्च ताप होता है, इस तरह इससे पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और स्क्रू गेज क्या होता है, अपन ने
स्कूल वगैरह में देखा होगा, फिजिक्स की लैब वगैरह में स्क्रू गेज, तो इसका उपयोग बारीक तारों के व्यास के मापने में काम आता है। एक वर्नियर कैलिपर्स भी होता है, उसके अंदर बाहर का जो भी उसकी लंबाई मोटाई जो भी होती है उसको मापने में काम आता है। उसको अपन कम्युनिटी पोस्ट पे क्विज़ के फॉर्म में डाल दूंगा, उसको देख लेना आप। हाइड्रोमीटर क्या होता है? इस उपकरण के द्वारा द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। और हाइग्रोमीटर क्या होता है? इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है और हाइड्रोमीटर से उपकरण में द्रव का अपेक्षित घनत्व, द्रव यानी लिक्विड से समथिंग है, तो ड्रो यानी हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है ना, जो पानी वगैरह से डर लगता है, इसमें कुत्ते काट लेते हैं तो हाइड्रोफोबिया, ड्रो यानी पानी, तो द्रवों से। और हाइग्रोमीटर वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता से। और कंपास बॉक्स क्या होता है? ये मोबाइल वगैरह में भी दिया होता है, एक मोबाइल वगैरह में भी ऐप इस तरह का दिया रहता है। इसमें इस उपकरण द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। मोबाइल के अंदर भी दे रखा है, कंपास बॉक्स होता है एक उपकरण, उत्तर दक्षिण दिशा से पता चल जाता है अपन को, नॉर्थ एंड साउथ पोल किस तरह से दिखा देता है इसमें, किस जगह पे अपन। तो इसमें देखना आपको मोबाइल के अंदर भी होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दें।